सीकर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में अभी मैं हूँ। मैं जब भी शेखावटी के क्षेत्र में होता हूँ तो यहाँ की हवेलियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। इन हवेलियों को देखकर मैं प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थान की समृद्धि का अंदाज़ लगाता हूँ कि कितने प्यारे प्यारे लोग रहे होंगे, कितने पैसे वाले लोग रहे होंगे और इंटरनेशनल ट्रेड में उनका कितना हिस्सा रहा होगा। ये हवेलियाँ उस कहानी को बताती हैं। तो मैं 2 दिन से शेखावटी में हूँ और जब मैं इन शहरों में घूमता हूँ तो इन हवेलियों को देख के मंत्रमुग्ध होता रहता हूँ। ऐसी एक हवेली में अभी मैं हूँ। यहाँ ये हवेली है, इसमें हमारे मित्र हैं डॉक्टर मदन सिंह जाखड़, वो रहते हैं। तो इस हवेली के कुछ नज़ारे आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको लक्ष्मणगढ़ कस्बे के दर्शन भी करवाता हूँ। डॉक्टर घनश्याम जी कच्छावा, मैं अभी लक्ष्मणगढ़ में हूँ और यहाँ से मैं सीधा आपके यहाँ सुजानगढ़ आके ब्रेक लगाऊंगा, आपके साथ आधा घंटा बैठूंगा। मैं आपको इस हवेली की कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। हालांकि घनश्याम जी के वहाँ सुजानगढ़ में भी एक से एक हवेलियाँ हैं, तो इसकी पेंटिंग्स को देख के आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए, एक से एक सुंदर पेंटिंग्स। ये स्टाइल रहने की, अपने घरों को संभालने की आपको। अब मैं यहाँ छत पर आ गया हूँ, यहाँ से आपको मैं पूरा लक्ष्मणगढ़ कस्बा दिखाता हूँ। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है वो लक्ष्मणगढ़ है। लक्ष्मणगढ़ जिसके नाम से है, वो गढ़ किला वहाँ सामने दिखाई देता है। हल्का सा सनसेट हुआ इस समय में और उधर दूर आपको घंटाघर दिखाई दे रहा है सामने। इसकी घड़ी में 5 बज रहे हैं और इस घंटाघर की घड़ी में 5 बजे हैं इस समय में। तो आप घड़ी को देख सकते हैं यहाँ से। ये ऐसे पूरा शहर है चारों तरफ। मेडिकल कॉलेज में जब मैं गया था और वहाँ पे पहली बार जिनसे मैं मिला तो वो डॉक्टर मदन सिंह जाखड़ यहाँ लक्ष्मणगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, इनके पास में आया हूँ। एक दूसरे डॉक्टर नेमीचंद पूनिया हुआ करते थे। दोनों के लाड प्यार में मैंने पूरे 1.5 साल निकाले थे। राजस्थान के हर 5 या 10 किलोमीटर पर हमारा कोई न कोई साथी होना चाहिए। उसी मिशन के तहत मैं घूम रहा हूँ राजस्थान के कोने कोने में। डॉक्टर मदन सिंह जाखड़ से मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारे और नेक दिल इंसान है। तो क्या बॉस, अपने हॉस्टल की कोई बातें याद आ रही हैं? और ये हवेली देखते ही मुझे और अच्छा लगा कि मेरे बॉस के पास में इस तरह की हवेली है, पेंटिंग वाली। ये जो पेंटिंग्स हैं ये मुग़ल काल के बाद की पेंटिंग्स हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। और यहाँ के सेठों ने अपनी हवेलियों को सुंदर तरीके से सजाया था। राजस्थान के आर्थिक इतिहास की बहुत प्यारी घटना है ये कि दुनिया भर का माल जो इंटरनेशनल रूट्स हैं सारे, वो सारे रूट्स राजस्थान से गुजरते थे। इंडिया का माल यूरोप में जाता था या चाइना में जाता था तो राजस्थान होकर जाता था। इस कारण से इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा समृद्धि थी क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट्स थे। मैं बार बार अभिनव राजस्थान के बारे में बात करता हूँ तो उसी तरह के राजस्थान को देखने की बात करता हूँ कि हम लोग एक बार फिर वैसा ही समृद्ध राजस्थान बनाएं, क्योंकि राजस्थान में वो संभावनाएं हैं। ये जो बीज हैं यहाँ पर बिखरे हुए, ये अपना आप में एक संकेत हैं कि राजस्थान में अभी भी भारी संभावना है प्रगति की और अभिनव राजस्थान उस प्रगति को दिखाकर रहेगा। सभी साथी जो अभी लाइव में जुड़ गए हैं सबको नमस्कार। मैं अभी सीकर में लक्ष्मणगढ़ कस्बे में हूँ।
फतेहपुर के पास में है लक्ष्मणगढ़, वहाँ पर हूँ और इस शहर के नज़ारे देख रहा हूँ छत से। आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ यहाँ का गढ़, लक्ष्मणगढ़, और सनसेट के समय वो कैसा लगता होगा। ये कहीं भी आप नज़र डालेंगे तो आपको एक पुरानी हवेली दिखेगी यहाँ पर। अब वे लोग जो इन हवेलियों के मालिक हुआ करते थे वो इनको छोड़ के चले गए। इस पर रिसर्च होना चाहिए कि वो लोग इतनी सुंदर सुंदर हवेलियों को छोड़ के क्यों चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि राजस्थान में व्यापार की संभावनाएं कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि जो ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते थे बंद हो गए। इधर पाकिस्तान बन गया तो आप इधर से होकर अफगानिस्तान होकर यूरोप नहीं जा सकते। तो सारा का सारा ध्यान अब गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में चला गया और यहाँ के सारे लोग अपनी अपनी इन हवेलियों को छोड़ के चले गए। अभिनव राजस्थान का सपना यही है कि इन हवेलियों में एक बार फिर रोशनी हो और ये सारे लोग जो राजस्थान छोड़ के चले गए हैं वो एक बार फिर अपने राजस्थान में आए और यहाँ पर इतना ज़्यादा कारोबार हो कि इन हवेलियों की रौनक बढ़े और ऐसी हवेलियाँ हर गांव में बने, हर शहर में और बने। मित्रों, यही होती है सरकार और यही होती है लोक नीति। जब आप एक सपना देखते हो पूरे प्रदेश का, एक समृद्ध प्रदेश का, पूरी योजना के साथ, हवाई बातें नहीं, पूरी योजना के साथ, कि कैसे हम लोग अपने स्टेट को सब लोग मिलकर एक प्यारा सा स्टेट बना सकते हैं। आज रात की हमारी चौपाल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अभिनव चौपाल सुजानगढ़ से होगी और मेरे साथ वहाँ के प्रख्यात साहित्यकार घनश्याम नाथ कच्छावा होंगे। उनकी रचनाएं, हाइकू, वो भी मैं आपको वहाँ से सुनवाऊँगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। और भी साहित्यकार मिलेंगे। और सुजानगढ़ वो जगह है जहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया नाम के कवि हुए थे, धरती धोरारी। तो आज की हमारी रात की चौपाल वहीं से होगी। यहाँ से मैं वहीं जाऊँगा और घनश्याम नाथ जी कच्छावा उस साहित्य गोष्ठी का इंतज़ाम करेंगे। हम बैठकर कन्हैयालाल जी सेठिया को भी याद करेंगे और हमारे आधुनिक कवि घनश्याम जी कच्छावा की कविताओं को भी वहाँ से हम सुनेंगे। नमस्कार।